आप सब लोग को मेरे बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आप लोगों के सामने रिटेल की अपने जो वीडियोज़ हैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिस पे रिटेलर को कॉन्संट्रेट करना चाहिए अगर वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। कुछ 4-5 जगह होती हैं जहाँ पे उन्हें निरंतर अपना फ़ोकस रखना चाहिए ताकि वो इस वाली चीज़ को कर सकें और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो बिज़नेस को ग्रो करने का है। मैं आप लोगों को क्विकली एक बार बता देता हूँ कि आज जो हम कवर करने वाले हैं उस वाली चीज़ में इस वाले वीडियो में आपको क्या-क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा कि वो कौन-सी जगह है जहाँ पे आपको कॉन्संट्रेट करना चाहिए। मैं डिटेल लेवल पे आपको बताऊँगा। ये वो जगह है जहाँ पे आपको अपना सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहिए ताकि आप अपने लिए प्रॉफ़िट कमा सकें। दूसरी चीज़, मैं आपको वो एरियाज़ भी बताऊँगा, छोटे-छोटे एरियाज़ जिस पे आपको कॉन्संट्रेट करना चाहिए और यहाँ पे कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए। तीसरी बात, मैं आप लोगों को एक वर्कबुक भी दूँगा ताकि आप इस वाली वर्कबुक को इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस की नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं और इस वाली चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग रिटेल बिज़नेस ग्रोथ की बात करते हैं। इस वाली चीज़ को करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बेसिक वाली चीज़ पे लेके आता हूँ, जो हमारे बचपन में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्रॉफिट जैसी चीज़। प्रॉफिट में क्या होता है भाई, अगर किसी जो रिटेलर है उसकी अगर बिज़नेस की ग्रोथ आनी होती है तो उसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं कि भाई इनकम, कि भाई हमारे पैसे कितने आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उसमें चाहिए होती है वो होती है आपका एक्सपेंस। अगर आपको अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई करना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो सिंपल इक्वेशन होती है कि भाई आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी जो एक्सपेंस है वो कम से कम होने चाहिए। यानी कि इनकम को हमें जो भी काम करने हैं वो ऐसे करने हैं कि हमारी जो इनकम है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए और जो हमारी एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। एक एक चीज को पकड़ते हैं। तो अगर आप इनकम को देखेंगे, इनकम बढ़ाने के कौन से तरीके हैं एक रिटेलर के। इनकम बढ़ाने का तरीका है मतलब सेल्स बढ़ाना। सेल्स किस किस तरीके से बढ़ सकती है एक रिटेलर की। भाई आप कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि आपके यहाँ क्या हो जाए, फुटफॉल बढ़ जाए। ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपका दिमाग लगना चाहिए। जो दूसरी एक्टिविटी है जिस पे आपको काम करना होता है वो होता है इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन। सेल्स कन्वर्जन का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई आदमी आपके यहाँ आया, कोई कस्टमर आया जिससे आपके लड़के बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करा जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे स्टोर में घुस रहे हैं वो अपने मन पसंद की चीज लेके जा सके और हमारे सेल्स के कन्वर्जन बढ़ सके। ये जो दूसरी चीज है इस पे आपको कंसंट्रेट करना होगा, यार क्या ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे सेल्स के कन्वर्जन बढ़े, जिसमें आपकी सेल्स टीम की ट्रेनिंग, आपकी वैरायटी, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखेंगे काम यही होता है कि भैया ग्राहक लेकर आओ, फुटफॉल बढ़ाओ, सेल्स का कन्वर्जन बढ़ाओ। और जो थर्ड चीज है जिस पे आपको ध्यान देना होता है वो होता है आपका इंक्रीज एवरेज सेल। एवरेज सेल का मतलब समझ लीजिए, एवरेज सेल का मतलब है कि भाई क्या ऐसा करूं कि अगर मैं आपकी दुकान में आया हूँ, सिर्फ 100 रुपए खर्च करता हूँ, तो क्या ऐसा करा जाए कि आप मुझसे 100 की जगह 150 रुपए ले लें। इसके अंदर आपकी जो एवरेज सेल बढ़ती है वो उसके अंदर जो टिपिकल टर्म्स होते हैं मार्केट के, वो टर्म होते हैं भाई क्रॉस सेल क्या क्या किया जाए। उसके बाद क्रॉस सेल के बाद जो दूसरी चीज आप कर सकते हैं, भाई अपसेल कैसा किया जाए। अपसेल क्रॉस सेल का आपको मतलब बताते हैं। अपसेल का मतलब है, मान लीजिए मैं आपसे 500 रुपए की जीन्स खरीद रहा हूँ, आपने मुझे 800 रुपए की जीन्स दिखा दी जो कि बढ़िया ब्रांड की है, तो आपको 300 रुपए का डिफरेंशियल प्राइस आपको मिल गया। क्रॉस सेल का मतलब आपने जीन्स बेची तो आपने कहा भाई साहब बेल्ट भी तो लगेगी, इसके साथ टी शर्ट भी तो लगेगी, तो वो वाली चीज होगी, ये क्रॉस सेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज यूँ होती हैं कि आपकी सेल्स बढ़े। ये पहला लीवर होता है एक रिटेलर के लिए जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। मतलब फुटफॉल बढ़ाना, सेल्स का कन्वर्जन बढ़ाना, मतलब सेल्स ट्रेनिंग पे काम करना, चीजों के प्रोडक्ट की नॉलेज देना। थर्ड लेवल पे एवरेज सेल बढ़ाना जिसमें बंडलिंग करना और ये सब काम करना। ये वो जगह है जहाँ पे आपका बहुत सारा समय बीतना चाहिए। यहाँ से आपके क्या होंगे, अगर आप इस वाली चीज को सही से कर रहे होंगे, आपकी ये वाली जो इनकम है इस वाली चीज से बढ़ेगी। अब हम लोग एक्सपेंस पे आते हैं। तो एक्सपेंस का जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि भाई एक्सपेंस को मिनिमाइज करना। इस वाली चीज पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो एक्सपेंस है वो किस तरीके के एक्सपेंस होते हैं और हमारी एक्सपेंस में क्या क्या चीजें होती हैं जिसमें हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक्सपेंस में सबसे पहले दो पार्ट्स में मैं एक्सपेंस को बांटूंगा। सबसे पहले आपको बांटूंगा फिक्स्ड एक्सपेंस और जो दूसरा एक्सपेंस होता है आपके यहाँ वो होता है आपका वेरिएबल एक्सपेंस। सबसे पहले फिक्स एक्सपेंस को देख लेते हैं। फिक्स एक्सपेंस में आप देखेंगे, फिक्स एक्सपेंस में हो गया आपका रेंट हो गया, अगर आपने कोई जगह ले रखी है, आपकी सैलरी का खर्चा हो गया,
सैलरी का एक्सपेंस हो गया, आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए, उसके बाद आपके भाई अगर आपने कार ले रखी है तो कार के एक्सपेंसेस, मिसलिनियस काइंड ऑफ ये वाले एक्सपेंसेस, उसके बाद स्टोर को मेंटेन करने के जो एक्सपेंसेस है वो हो सकते हैं, और अदर जिसमें आपकी पॉलिसी और ये सारी चीजें होती है। सो अगर आप देखेंगे ये वो जगह नहीं है, अगर आप देखेंगे फिक्स एक्सपेंस वाली वो जगह नहीं है जहां पे आप ज्यादा कुछ कर पाएंगे, कर सकते हैं लेकिन इस वाली चीज में करके कुछ आपको ज्यादा बेनिफिट उस तरीके से मिलेगा नहीं, राइट। सो अब मैं आपके आता हूँ वेरिएबल एक्सपेंस पे, जिसके आपको ध्यान देना चाहिए। और वेरिएबल एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस होता है वो होता है परचेज का एक्सपेंस। परचेज का एक्सपेंस वो चीज है जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो भी रिटेलर तगड़े होते हैं जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने देखा उनकी परचेज बड़ी पिन पॉइंट परचेज होती है। जिस चीज में वो लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि भाई कौन सा आइटम बिका, कितना बिका, कब बिका, और ये इंश्योर करना कि आपके पास हमेशा उस वाली चीज का क्या है, स्टॉक पड़ा हुआ है, ताकि आपकी इन चीजों में क्या हो रही है, देरी नहीं हो रही है। तो आपका जो काम होता है इस वाली चीज में, वो काम होता है कि परचेज का जो एक्सपेंस है इसे क्या करना है, कम कर। इसका मतलब यहाँ पे आपके डिक्रीज डेड स्टॉक, क्योंकि इसमें आपकी क्या होती है, कैपिटल फंसी रहती है। कितने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मैंने काम किया, मैंने देखा उनकी जो परचेज होती है ऐसी हो जाती है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसने कोई स्कीम समझाई, उन्होंने सामान खरीद लिया। लेकिन ये वो जगह है जहां पे एक बिजनेस ओनर को, खासकर रिटेल बिजनेस ओनर को, चढ़ के बैठना चाहिए। परचेज परचेज बहुत तगड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस चीज पे आपको यहाँ पे वो करना होता है, यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्सपेंस में, वेरिएबल एक्सपेंस नहीं, इस वाली चीज को मैं बेसिकली एक्टिविटी कहूंगा। जो दूसरी चीज करनी होती है वो करनी होती है रिड्यूस वेस्टेज। सो इस वाले बिजनेस में वेस्टेज किस तरीके की होती है, वेस्टेज इस तरीके की होती है कि आपकी एक्सपायरी हो गई, कि भाई आपने कोई चीज दी थी, उस चीज वो चीज एक्सपायर हो गई, वहां पे आपकी क्या हो गई, उसका थेफ्ट बढ़ गई, चोरी हो गई। ये वो चीजें हैं जिस पे आपको क्या करना होता है, चढ़ के बैठना होता है। अभी चढ़ के बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्टोर पे बैठ रहे हैं और ये वाली चीज कर रहे हैं। इस वाली चीज को करने का आपका क्या होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए, राइट। तो एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए आपके पास पूरा एक दो जगह पे एक्सपायरी होती है, आपके स्टॉक में एक्सपायरी हो जाती है या आपके रैक्स में एक्सपायरी हो जाती है। तो इसके लिए आपको अलग अलग मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं एज अ एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए। वो जो होगा मैनेज रैक, जो है आपका जो रैक मैनेजमेंट है, वो बहुत तगड़ी चीज है। वो आपकी चीज तगड़ी होनी चाहिए ताकि आपकी एक्सपायरी नहीं हो रही है। और इसमें जो चीज होती है वो होता है मैनेज स्टॉक। इन वाली चीज में आपकी जरा सी भी वेस्टेज नहीं हो सकती, क्योंकि इन वाली चीजों को आपको संभाल के पकड़ के रखना होगा, नहीं तो क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज थेफ्ट है, जिसमें आप लोग मेरे ख्याल से इस वाली चीज का ध्यान रखते ही होंगे, राइट। लेकिन ये वाली भी जो चीजें हैं ये आपकी डेटा मॉनिटरिंग से पकड़ी जा सकती है, राइट। सो थेफ्ट में आप क्या कर सकते हैं, पूरी डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरी जगह है जहां पे आपको क्या करना होता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वेस्टेज रोकने, यहाँ पे पैसा फंसा हुआ होता है, पैसा चला जाता है। इसीलिए इस वाले पैसे को क्या करना है, बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। सो आपके परचेज एक तगड़ी चीज होगी जिसपे आपको करना होता है काम। दूसरी चीज जो है वो आपको वेस्टेज पे काम करना। जो तीसरी चीज होती है, वो कई बार मैंने देखा है कि रिटेल स्टोर वाले लोन भी लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जिसको हमारा मकसद होना चाहिए इस वाली कॉस्ट को फटाफट फटाफट कम कर देना। सो आप देखेंगे मोटा मोटा रिटेल का जो बिजनेस है, अगर आप इस वाले बिजनेस को देखेंगे, मोटा मोटा रिटेल के बिजनेस की जो खासियत है, वो खासियत ये है कि रिटेल का बिजनेस एक मैथमेटिक्स के बिजनेस की तरह होता है। देखिए आपके पास स्टोर होगा, राइट, और स्टोर की एक कुब्बत होगी, मतलब कैपेबिलिटी होगी बड़ा हो जाने की। क्योंकि देखिए अगर आपकी रिटेल की ग्रोथ होनी है तो किस तरीके से होगी, या तो मार्केट ग्रो कर जाए तो आपके रिटेल में ज्यादा फुटफॉल बढ़ जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपैंड नहीं करता। इसलिए आप देखेंगे आपकी जो रिटेल की जो ग्रोथ होती है बड़ी स्लो होती है। इसीलिए अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है और अपने बिजनेस को बड़ा करना है, आपको इस जगह पे जाना होता है कि फटाफट मैं कैसे एक रिटेल बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाऊं, और प्रॉफिटेबल बनाने के बाद इस तरीके के और रिटेल स्टोर्स को। इसके लिए आपको ये चाहिए होगा कि आप अपने बिजनेस को कायदे से मैनेज कर रहे हैं। सो इसके लिए मैंने आपका एक रिटेल ऑटो पायलट बिजनेस का वीडियो बनाया, आपको ऊपर इस चीज का लिंक दिख जाएगा, आप जरूर इस वाली चीज को देख सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये देख सकते हैं कि मैंने सब लोगों के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट डाल रखी है। अगर आपका होलसेल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी।
सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके अपने रिटेल के बिजनेस को ग्रोथ करना है तो ये वो एक्टिविटी है जिस पे आपको ध्यान देना होगा। फिर से बता रहा हूँ, फुटफॉल बढ़ाइए, सेल्स कन्वर्जन पे काम करिए, एवरेज सेल बढ़ाइए जिसमें बंडलिंग, क्रॉस सेल, अपसेल पे काम करिए। ये जो चीज है फिक्स एक्सपेंस में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। परचेज में तगड़ी परचेज करिए, डिमांड फोरकास्टिंग सही से करिए, अपने डेड स्टॉक को कम करिए, वो उसका रिजल्ट होगा। और वेस्टेज को रोकिए। ये वो मुख्य जगह है, वैसे बहुत सारी जगह, लेकिन ये मेन जगह है जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं। और एक बार आप ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा मल्टीपल स्टोर्स। लेकिन अगर आप एक स्टोर के साथ चिपके रहेंगे, वहां पे बैठे रहेंगे, उस चीज को सही से मैनेज नहीं करेंगे, तो शायद आप उतने ही रहेंगे जितने आप हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और रिटेल से रिलेटेड और वीडियो आप लोगों को हमारी रिटेल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहिए। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज्ड वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं
कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट है वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।